पीयूष तिवारी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके प्रकट सानिध्य के बिना संसार में रहना असंभव सा लग रहा है। महाराज जी, संसार में देखो, आपके हमारे प्रगट सानिध्य से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला, खुली बात समझ लो। किसी को भी अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो प्रगट में बैठ लो, थोड़ी देर मनोरंजन कर लो और चले जाओ, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। हमारे पास रह लो, तुम्हारी बात ना मानो, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। बात है हमारी छाती की, जो बात निकल रही उसको लाख कोस दूर से भी मान लोगे तो तुमको वही अनुभव होगा जो हमारे संग से होगा। और हमारी बात ना माने, हमारे संग रहे तो कुछ अनुभव नहीं होगा, क्योंकि शरीर के संग रहने से थोड़े अनुभव होता है। वचन के आपने क्या कहा कि हम सुना, माना तो हमारा परिवर्तन हुआ। देख तो हम आप पहली बार रहे ना, तो बस आप समझो बच्चा, ये नहीं कि हमारे सानिध्य से बात बनेगी, हमारे वचन सानिध्य से बात बनेगी। जो जीवन में संतों के प्रताप से, गुरुजनों के द्वारा दिए हुए अध्यात्म ज्ञान से जो अनुभव हुआ वो आप लोगों को मिल रहा है बिना मेहनत के, और उसे स्वीकार करके चलो, बढ़िया हो जाएगा। पास रहो हमारे, हमारी बात ना मानो तो भला परिवर्तन हो जाएगा क्या? नहीं परिवर्तन होगा, नहीं परिवर्तन होगा। और दूर से रह करके तो हमारी बात पर ज्यादा ध्यान दोगे, नजदीक जब हमारे आओगे ना तो इतना सरल हो जाता है। जैसे दूर से वृंदावन आए तो एक आनंद, और जब यहीं रहने लगो तो आपको वो आनंद ऐसा लगेगा कि लुप्त हो रहा है, क्योंकि उससे बढ़ के आनंद मिले तब समझ में आवे। दूर से हमारी बात मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पास आओगे तो हमारी बात पर ध्यान नहीं दोगे, फिर व्यवहार पर ध्यान देने लगोगे। दूर हो तो हमारी बात पर केवल ध्यान दे रहे हो, व्यवहार मायाकृत है, कहीं गुण कहीं दोष, ये इसी से पूरा संसार रचा हुआ है। बात मान लो, बात नहीं मानोगे बात नहीं बनेगी, चाहे हमारे पास रह लो, कुछ भी। सबके हृदय में भगवान है, बात बन रही क्या? बात मान लो, जो भगवान गीता में बोले, भागवत में बोले, अभी भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। हाँ, सानिध्य माना जाता है आज्ञा का पालन करना। आप हमारी आज्ञा पे तो तुम्हें अनुभव होगा कि गुरुदेव या संत हमारे साथ हैं, हर समय दिमाग में बने रहेंगे। आप देखना, जैसे आप हमारी बात मानोगे ना तो तुम देखोगे भाव तुम्हारा वहीं रहेगा, मानो आप हमारी बात मानकर हमारे साथ हैं। आपको लगेगा कि हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, वही हमसे करवा रहे हैं। यही है सच्चा संग। बाहरी अगर हमारी बात ना माने और संग करे तो वो कोई खास बात नहीं है। संग में समस्त यदुवंशी भगवान को भगवान जानते थे क्या? समस्त यदुवंशी नहीं जानते थे। जो भजन परायण थे वो भगवान को जानते थे। दुर्योधन ने भगवान को भगवान जाना क्या? माना ही नहीं। सामने भगवान बात कर रहे और प्लान बना रहा है कि इनको बंदी बना लो। पांडवों की तरफ से संधि दूत बनकर आए, भजन कर रही थी विदुरानी जी, तो दरवाजे के बाहर से आवाज आई, श्री कृष्ण आए। वो प्रेम दशा। बात यहाँ बात मानने की है, भजन करने की है। संग तो देखो, भगवान ने अगर एक क्षण का संग दे दिया तो उसी से काम बन जाएगा।